हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। तो मैं मयूरी पटेल आप सभी के लिए 12-12 पोर्टल लाई हूँ। 12-12 पोर्टल की एनर्जी कैसी रहेगी, 12-12 पोर्टल का इफ़ेक्ट अपने ट्विन पर कैसा होगा, 12-12 पोर्टल का रिजल्ट क्या आएगा और इस पोर्टल का क्या महत्व होता है सभी ट्विन फ्लेम के लिए। दोस्तों, हर एक पोर्टल का अपना अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग रोल होता है। तो 12-12 पोर्टल का क्या महत्व होता है दोस्तों, आप जानते हैं 12 नंबर जो एंड को दर्शाता है। आपने देखा होगा घड़ी के नंबर होते हैं 12, मंथ के एंड पूरे नंबर होते हैं 12। हमारे डीएनए जो स्पिरिचुअल डीएनए होते हैं उसके स्ट्रैंड टोटल होते हैं 12। सारी की सारी गैलेक्सी के नंबर होते हैं 12। तो 12 का एक आकाशिक रिकॉर्ड में, कॉस्मिक एनर्जी में अपना बहुत ज़्यादा महत्व है। यह कॉस्मिक एनर्जी में एंड को दर्शाता है और एंड के बाद यह नई बिगनिंग को दर्शाता है। आकाशिक रिकॉर्ड में यह दर्शाता है कि नई कार्मिक साइकिल एंड होना और नई शुरुआत करना, पुरानी कार्मिक साइकिल एंड होना और नई शुरुआत करना। 12-12 पोर्टल में अक्सर ऐसा होता है। मैं जानती हूँ 12-12 पोर्टल में आप बहुत सारे कर्मा रिलीज कर रहे होते हैं। इस वक्त आपके दिमाग में सरफेस पर आ रही होती है सारी मेमोरी। जब भी आपको परेशान किया, नेगेटिव वे में जज किया, हर्ट किया, फैमिली को लेके भी याद आ रहा होगा, रिकॉल हो रहा होगा। और दोस्तों, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहे होंगे और आपको डीएम के साथ जो अनबन हुई है, डीएम के साथ जो अनबन हुई है, मन मोटाव हुए है, वो भी इस वक्त आपको याद आ रहा होगा। तो इसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी हैवी है, आप थोड़ा बहुत इरिटेट फील कर रहे होंगे। और दोस्तों, जिसके भी घर में इस वक्त बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, कहीं आपने देखा होगा कि पापा बेटे को मार रहे हैं या बेटे पापा को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या मदर अपनी बेटी को डोमिनेट कर रही है, यानी कि डीएफ को डरा रही है, डोमिनेट कर रही है। ऐसी सिचुएशन ज़्यादातर इस वक्त बहुत सारे लोगों की दिखाई दे रही है। यह डीएफ की सिचुएशन है जिसके साथ यह हो रहा है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं कर्मा एंड दर्शाता है। दोस्तों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सबकी लाइफ कितनी नॉर्मल होती है। सभी डीएफ यह देख रही होगी कि अपने नेम्बर्स में देख लीजिए कितने घुल मिलकर अच्छी सी आराम भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। अपने कजिन्स के घर पर देखिए, अपने रिलेटिव्स के घर पर देखिए, सबकी लाइफ नॉर्मल है, सिर्फ हमारी लाइफ क्यों ऐसे झन्नून जैसी है। तो दोस्तों, कर्मा ऐसे ही क्लीन नहीं होते हैं, आपको कुछ ज़्यादा टॉलरेट भी करना पड़ता है। आपने देखा होगा अर्जुन और दुर्योधन की लड़ाई हुई होगी महाभारत में, तब कर्मा रिलीजिंग का टाइम था दुर्योधन का, तो उसको कितनी बड़ी लड़ाई सहनी पड़ी। तब अर्जुन और दुर्योधन की जब लड़ाई चल रही थी, तब नॉर्मल लोगों तो सिर्फ तमाशा ही देख रहे थे ना। तो वैसे ही होते हैं, कहीं ना कहीं अर्जुन के भी कर्मा थी। कर्मा मतलब यह नहीं है कि पास्ट लाइफ का कर्मा, लेकिन कर्मा का एक मीनिंग यही होता है कि लेसन लर्न करना। तो पांडवों को क्या क्या लेसन लर्न करना था वो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी आप सभी के लिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कर्मा क्लिनजिंग और कर्मा रिलीजिंग का यही एक मीनिंग होता है कि लेसन लर्न करना। तो आपको इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ सीखना है, कहीं आप ओवर अटैच है अनहेल्दी रिलेशन में, कहीं आप ज़्यादा महत्व दे रहे हैं अपने जर्नी से ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा। तो कुछ सीखने का भी है, कुछ कर्मा क्लींजिंग भी है। और जब एक डीएफ अपनी हीलिंग करती है, अपने आप पर वर्क करती है, तो उसकी इफ़ेक्ट स्पेशली उसकी फैमिली पर ज़्यादा होती है। उसकी फैमिली की भी साथ ही साथ हीलिंग होती है, उसकी फैमिली के भी कर्मा क्लीन होते हैं। इसीलिए डीएफ के घर का माहौल, डीएफ के घर का एटमॉस्फेयर अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने नेबरहुड से बहुत ज़्यादा अलग होता है। यह बात सच है, यह सभी डीएफ देखती है, फेस करती है। डीएफ के घर में ही ऐसा माहौल होता है। तो दोस्तों, 12-12 पोर्टल का यही मीनिंग है कर्मा एंडिंग का, और ये न्यू बिगनिंग यानी कि यूनियन को भी यह पोर्टल दर्शाता है। तो बहुत सारे
ग्रुप का मिनी यूनियन, पार्शियल यूनियन, परमानेंट रीयूनियन भी होने वाला है, वो उसके इनर वर्क पर ज़्यादा डिपेंड है। तो दोस्तों आपने सोचा होगा कि आपका यूनियन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मैं चैनलिंग में बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपने इनर वर्क कम किया है। और जिसका भी यूनियन होगा उसके डीएम की एनर्जी, उसके डीएम पर 12-12 पोर्टल का इफेक्ट क्या होगा। दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन भी होता है, आप सभी का यह क्वेश्चन भी रहता है कि पोर्टल का इफेक्ट क्या सिर्फ डीएफ पर ही होता है या डीएम पर भी होता है। तो यस, हर एक पोर्टल का, हर एक फुल मून और न्यू मून का इफेक्ट डीएम पर भी होता है जितना डीएफ पर होता है, क्योंकि सिर्फ डीएफ अपने आप पर वर्क करती है लेकिन उसकी इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं डीएम पर भी होती है। तो इस वक्त जिस भी डिवाइन फेमिनिन की सिचुएशन ऐसी है कि उसकी डाइवोर्स की बातें चल रही है, वो सोच रही है कि वो डाइवोर्स ले ले अचानक से, वो थक गई है रिलेशन से, तो कहीं ना कहीं एक तरफ उसके डिवाइन मस्कुलाइन की भी सिचुएशन ऐसी है कि कार्मिक का सच्चाई उसे पता चल गया है, उसकी वाइफ कार्मिक है या उसकी वाइफ उसको डोमिनेट कर रही है, उसके पैसों से उसे मतलब रख रही है। तो सारी की सारी सच्चाई डिवाइन मस्कुलाइन ने समझ ली है, अपनी कार्मिक वाइफ का असली रूप इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन ने समझ लिया है। यह उन मस्कुलाइन के साथ हो रहा है जिसने डीएफ अपने आप पर बहुत ज़्यादा वर्क कर चुकी है, जिसकी डीएफ कई सालों से इनर वर्क कर रही है। तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ यह 12-12 पोर्टल में यह होने वाला है कि वो टोटली डिटेच होने वाले हैं अपनी कार्मिक पार्टनर से, मनी से, फैमिली से। जो डिवाइन मस्कुलिन अक्सर अक्सर अपने दिल पर पत्थर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी देते हैं अपनी फैमिली को, और सिर्फ अपनी खुशी को साइड में रखते हुए फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो यह 12-12 पोर्टल के इफ़ेक्ट के बाद डीएम भी सेल्फ लव में आएंगे, क्योंकि वो खुद को प्रायोरिटी रखेंगे और उसको भी इस कार्मिक लोगों का असली रूप समझ में आएगा। तो इस 12-12 पोर्टल का इफेक्ट डीएम पर भी होगा, सिर्फ डीएफ पर नहीं, डीएफ पर ही होगा ऐसा नहीं है, डीएम पर भी होता है पोर्टल का इफेक्ट। तो दोस्तों सबको लगता है कि पोर्टल क्या होता है, तो पोर्टल एक गेट होता है जहाँ से एनर्जी एंटर होती है। हर एक पोर्टल का इफेक्ट ट्विन सोल पर तो होता है, नॉर्मल सोल पर भी पोर्टल का इफेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन जो ज़्यादा यूनिवर्स से अलाइन होते हैं, ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन होते हैं, उस पर यह इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, पोर्टल का इफ़ेक्ट उस पर ज़्यादा होता है। और पोर्टल एक नई एनर्जी लेके आता है, इसमें ज़्यादातर रिलीज भी होता है नेगेटिव कर्मा, नेगेटिव एनर्जी जो आपके बॉडी में स्टक होती है। तो इस वक्त जिस भी डिवाइन फेमिनिन को रिकॉल हो रहा है, जो लोगों ने उसे परेशान किया, तंग किया, वो बार बार मेमोरी उसके ब्रेन के सरफेस पर आ रही है। जो डीएम के साथ नेगेटिव घटना घटी, जो डीएम ने उसे ट्रिगर दिया, जो डीएम के साथ उसका मन मोटाव हुआ, अनबन हुई, स्पेशली 11-11 पोर्टल के बाद जो लड़ाई झगड़े डीएम डीएफ के बीच में हुए, वो इस वक्त ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन के सरफेस पर आ रहा है। तो यह रिलीजिंग का टाइम है, उसे रिलीज़ कीजिए दोस्तों। आप लिख कर भी रिलीज़ कर सकते हैं, आप विजुलाइज करके यह एफर्मेशन भी बोल सकते हैं कि आई एम रिलीजिंग दिस एनर्जी, आई एम रिलीजिंग दिस एनर्जी। और मैंने 12-12 पोर्टल में जो बनाया है एक यूनियन को गेट ओपन करने का और एक डीएम के साथ सबकॉन्शियस हीलिंग का, डीएम के ट्रिगर को हील करने का, वह जिसने परचेस किया है और जो परचेस करना चाहते हैं उससे भी आप कर सकते हैं दोस्तों। और यह यूनियन का पोर्टल है, तो मैंने जो चैनलिंग हुआ, मुझे जो डिवाइन के थ्रू मुझे जो चैनल हुआ, जो मैंने गाइडेड मेडिटेशन बनाया है पोर्टल ओपन करने का, गेट ओपन करने का, वो आप 12-12 पोर्टल में भी कर सकते हैं और 1-1 पोर्टल में भी कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के जो आने वाले पोर्टल में, क्योंकि यह दोनों के लिए हेल्पफुल है, दोनों पोर्टल के लिए सही है। ओके दोस्तों, तो जिसको हीलिंग करनी है वो खुद भी कर सकते हैं और मुझसे भी परचेस कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है, आपको वो करना चाहिए जैसे आपसे होता है। तो यह हो रहा होगा 12-12 पोर्टल में। और ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन का इस वक्त
डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, थोड़े हेल्थ इश्यू आ रखे हैं, थोड़ा बेली फूला फूला रहता है, क्योंकि यह डीएम के लोअर चक्रा की एनर्जी है। तो ज़्यादा इन्फेक्शन है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा यूरिनरी ट्रैक में तो दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन उसे कपालभाति, अनुलोम विलोम और ब्राह्मी, यह योगा ज़्यादा करना चाहिए। आपको डेली वार्म वाटर पीना चाहिए। आपको ना टर्मरिक की टी भी डेली हेल्प करेगी। जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिसके गैस के इश्यू है स्टमक में, उसे रिलीज़ करने में, जिसका बेली फूला फूला रहता है, उसको डेली वार्म वाटर पीना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा आ सकते हैं 12-12 बॉटल में, तो मैं उसको यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि ज़्यादा पानी पीजिए और मॉर्निंग में, स्पेशली मॉर्निंग में वार्म वाटर पीजिए। जो गुनगुना पानी होता है वो बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है, डाइजेस्ट के लिए अच्छा होता है। और डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्री अप्लाई कीजिए, अपने डाइट में शामिल कीजिए, और ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा वॉकिंग कीजिए, ज़्यादा कुदरत के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, गार्डन में, बगीचे में थोड़ा बहुत वॉकिंग कीजिए, अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, हाई वाइब्रेशनल वाली प्रैक्टिस कीजिए, डांस कीजिए जिसमें आपको बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होता है। यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी को थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़े, रन कीजिए, वॉक कीजिए, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और अपने आप को खुश रखने की प्रयत्न कीजिए। यह आप इस 12-12 पोर्टल में कर सकते हो। ओके, आपको सारा गाइडेंस मिल गया होगा। आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, ज़्यादा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप आनापानासती भी कर सकते हैं, अपनी सांसों पर फोकस कर सकते हैं, और हेल्थ के लिए जो मैंने बताया वो भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा खुश रखिए। और बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, जिसका यूनियन हुआ है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन, जिसका नहीं हुआ है उसका भी होगा। वेट कीजिए, सबका यूनियन होने वाला है, अपने आप पर वर्क कीजिए। और जिसका नहीं हुआ वो डीमोटिवेट मत हुई, आपका भी एक दिन ज़रूर आएगा, यूनियन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।